दुनिया को नचाने वाले जब खुद दुनिया के इशारे पे नाचने लगते हैं, दूसरों के अधीन कार्य करने लगते हैं, तो उस समय बहुत दुख दर्द होता है और बहुत तकलीफ होता है जब और आंखों से खून की नदियां बहने लगती है और सोचने पे व्यक्ति मजबूर हो जाते हैं कि एक दिन हम राजा की जिंदगी जीते थे, लेकिन हम फिर राजा से रंग कैसे बन गया, ईश्वर ने हमें इस राशि में क्यों जन्म दिया और इस राशि के में जन्म लेना ही अभिशाप है। दोस्तों, हम बात करें तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के जातक जो होते हैं अपने आप में एक अद्भुत साहसी, निडर, आत्मविश्वासी, हर एक व्यक्ति को मदद करने वाले होते हैं, हर एक व्यक्ति का सहारा बनते हैं। लेकिन जब इनके जीवन में दुखों का आगमन होता है तो हर एक व्यक्ति इनका साथ छोड़ देते, कोई इनका मदद नहीं करता, व्यक्ति विचलित परेशान रहते हैं। लेकिन चिंता न करें, शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी और आपके जीवन में वो सारे सुख आपको मिलेगी जिसके आप हकदार हैं और ये 100% सच है। दोस्तों, जब शनि की दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो हरे जितने भी नवोग्रह है व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं। एक तरफ बुध जो कि बिजनेस व्यापार वाणी के कारक माने जाते हैं, बिजनेस व्यापार नौकरी चली जाती है, बंद हो जाते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ राहुदेव महाराज जो कि मायावी ग्रह है, अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से सुख सुविधा प्रदान करते हैं, तो अचानक से घर के ईट से लेकर किल तक उठा लेते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब अशुभ हो जाती है, जब वो नीच के हो जाते हैं तो हमारा बुद्धि विवेक क्षमता कार्य नहीं करता। जब चंद्रमा नीच के हो जाते हैं जो कि मन भावने का विचार के कारक माने जाते हैं तो हमारे मन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हमारा मन किसी एक कार्य में नहीं लगता, हम विस्तृत परेशान रहते हैं। जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो मंगल जो तांडव मचाते हैं जीवन में वो किसी मौत से कम नहीं होता, क्योंकि मंगल ऊर्जा साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब मंगल कमजोर हो जाते हैं तो हम चिड़चिड़ापन से हो जाते हैं, हमारे घर परिवार में हमेशा कलह उत्पन्न होते रहते हैं, जिस कार्य में हमें सफलता मिलती है उसी कार्य में हमें असफलता हाथ लगती है। हमारा जो क्रोध होता है वो अपने चरम सीमा पर होता है। वहीं भगवान सूर्य जब साथ छोड़ देते तो हमारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वैभव हर एक चीज समाप्त हो जाती है, हर एक चीज हमारे जीवन से चले जाते हैं। वहीं शुक्र महाराज जब साथ छोड़ देते तो हमारे सुखी जीवन, सुख, धन, संपत्ति, वैभव हर एक चीज चले जाते हैं और हम एक रंग की तरह, भिखारी की तरह जिंदगी जीते हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब यही नवोग्रह जब हमारा साथ देने लगते तो फिर हमें शून्य से शिखर तक ले जाते, फिर से हमें रंग से राजा बनाते, फिर से हमारे जीवन में वो सारे खुशियां लौटा देते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार जो आप दूसरों को मदद कर रहे थे, जो दूसरे के बारे में आप अच्छा ही कर रहे थे, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते थे, लेकिन जब आपके जीवन में दुखों का आगमन हुआ, दुखों का पहाड़ टूटा, तो कोई व्यक्ति आपके सामने समक्ष आपको मदद करने के लिए नहीं आए और जिसने आपको मदद करने की चेष्टा भी की तो उनके मन में कोई न कोई ऐसे लालच, कोई न कोई ऐसी भावना थी जिनके वजह से आप उन्हें नकार दिए और आप बोले मुझे आपकी मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनकी मन और विचार को पहले भाप लेते हैं और भाप लिए थे, जिसके कारण आप अत्यधिक दुख दर्द की राशि से आपको राहत मिल चुकी है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव यानी शुक्र महाराज के घर में पड़ा हुआ है और वहाँ सुख, संपत्ति, वैभव हर एक सपने आपके सच होंगे, मकान बनाने की इच्छा पूर्ति होगी, वाहन लेने की इच्छा पूर्ति होगी, धन अचानक से आपके पास आएंगे, मार्केट में रुका हुआ धन या पैसा ये भी वापस मिलेगा, मकान बनाने की इच्छा पूर्ति होगी, आपके हर एक सपने, हर एक सोच सच होते हुए साबित होंगे और ये 100% सच है। कहते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति दुख, दर्द, पीड़ा सहते और भोगते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन शनिदेव लाते हैं, बहुत बड़ी सफलता, उपलब्धियां, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी लाते हैं। लेकिन उस पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी संभालने के लिए हमें पहले शनिदेव और राहुदेव मजबूत बनाते हैं। हम किस पे विश्वास करें, किस पे न करें, हम किस तरह से हम दूसरे की भावनाओं को पहुंचे, किस तरह से हम उस सत्ता का गलत इस्तेमाल न करें और हमें साहस, निडर, बुद्धिमान, समझदार बनाते हैं। इसके बाद हमारे जीवन में सुख सुविधाएं का आगमन देते हैं, सुख सुविधा धन देते हैं और उस सुख सुविधा धन को लेकर के हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बिना दुख दर्द पीड़ा से यदि हमारे जीवन में धन का आगमन होता है तो वही धन हमारे जीवन बर्बाद कर देते हैं, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का जीवन बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि धन में हम डूब जाते हैं और खुद को पहचानना, खुद को जानना हम भूल जाते हैं। हमारी क्या शक्ति है, हमारी कितनी एनर्जी है, हमारी कितनी साहस है हमारे अंदर है, हम क्या नहीं कर सकते, ये सब हम भूल जाते हैं और जो हमारे पास धन होता है उस धन में हम डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी धन में नहीं व्यक्ति को डूबना चाहिए, हमेशा धन से ऊपर खुद को रखना चाहिए, क्योंकि धन किसी का नहीं हुआ, आज आपके पास है, किसी और के पास चले जाएंगे, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान, बुद्धि, साहस है तो ये सदा के लिए आपके रहेगा। कहते हैं दोस्तों, धन संपदा हर एक व्यक्ति बांट सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि और आपकी ज्ञान नहीं बांट सकता। और वही बुद्धि और ज्ञान देने के लिए शनिदेव महाराज हमारे ऊपर अशुभ दृष्टि डालते ताकि हम अपने जीवन में
वो ज्ञान प्राप्त कर सके, उस ज्ञान से अपने जीवन में फिर से सफलता